हेलो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें डिस्काउंट चल रहा था आपका। तो उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं और उसके अलावा भी मैंने, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक व्यापारी अपनी दुकान पर खरीदी जाने वाली वस्तु पर 10% की छूट देता है। एक ग्राहक ने एक कुकर 650 रुपये में, एक हीटर 500 रुपये में तथा 65 रुपये में एक बैग खरीदा, तो ग्राहक को कुल कितनी छूट मिली। तो सबसे पहले देखिए उसने टोटल कितने रुपए का मटेरियल परचेज किया। तो 650 का आपका हो गया कुकर, और आपका 500 रुपये का हो गया हीटर, और 65 रुपये का हो गया आपका बैग। तो कुल मिला के उसने कितने रुपये खरीदा। देखिए 5, 6 और 5 11 की एक हासिल की, एक 5 और 1 6 और 6 12, 1215 रुपये का उसने कुल सामान परचेज किया। तो सीधा उसको कितने परसेंट की छूट देना है, 10% की। क्लियर। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1 जीरो बचा तो पॉइंट लग जाएगा। तो 121.5 रुपये की उसको छूट मिलेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घड़ी बेचते समय एक दुकानदार 5 रुपये की छूट देता है। क्या करता है, घड़ी बेचते समय दुकानदार 5 रुपये की छूट देता है। यदि वह 7 रुपये की छूट दे तो उसे 15 रुपये का कम लाभ होता है। घड़ी का अंकित मूल्य होगा। तो देखिए पहले 5 की छूट दे रहा था, अब वो 7 की छूट देने लगा। मतलब कितने का अंतर हो गया, कुल मिला के 2% का। अब ऐसा करने पर उसको कितने का कम प्राप्त हो रहा, 15। मीन 2% बराबर 15। तो 1% बराबर हो जाएगा 15/2। MRP हमेशा क्या हो जाएगा, 100%। तो 100% हो जाएगा आपका 15/2 गुणित 100। तो ये 2 से कटा 50 बार, और 50 का गुणा करेंगे तो 15 शून्य शून्य 15×75, 750 रुपये आपका अंकित मूल्य निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता 20% से 25% तक की छूट देता है। यदि एक किताब को ₹270 में बेचा जाता है तो उसका अधिकतम वास्तविक मूल्य होगा। अधिकतम वास्तविक मूल्य पता करना, अधिकतम तो अधिकतम छूट से निकलेगा। 25% का मतलब क्या होता है, 25/100। 25 एकम 25 और 25 चौके 100। ये क्या हो जाएगा, MRP। ये हो गई आपकी छूट। तो बताइए, MRP में से छूट माइनस कर देंगे अपन तो क्या निकल कर आएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, और ये 3 क्या निकल कर आएगा आपका, सेलिंग प्राइस। क्लियर। तो देखिए आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 3, और वो बेच कितने में रहे हैं, 270 में। तो 3 बराबर 270। तो यहाँ से 1 बराबर कितना निकल कर आएगा, 270/3, भाग लग जाएगा 3 एकम 3, 3 नाम 27, 90, 1 बराबर 90। तो आपका कितना है, MRP 4। तो आपका MRP पता करना है, अधिकतम वास्तविक मूल्य। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 90 गुणा 4। तो ये निकल कर आएगा आपका 0 का 0, 9 चौके 36, 360 रुपये। क्लियर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति ने किसी उत्पाद की कीमत लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित की हो, लेकिन उस पर 10% की छूट दी हो तो लाभ होगा। तो देखिए इस टाइप के सवाल जब आप करेंगे तो जैसे उसकी लागत मूल्य 100 रुपये है या 100% है, ठीक है ना। ये उसकी क्या हो गई, लागत मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस। अब उस पर ये क्या कर रहा है, 25% अधिक अंकित कर देता है। तो 100 पर 25 करेंगे तो MRP कितना निकल कर आएगा, 125। क्लियर। अब वो क्या कर रहा है, इस पर 10% की छूट दे रहा है। ये तो उसने प्लस किया है, अब इस पर 10% की उसने क्या दे दी, छूट दे दी। क्लियर। 10% की छूट देगा तो देखिए 125 का 10% कितना होता है, 125 का 10% निकलेगा आपका 12.5। ये छूट है आपकी, ठीक है ना। क्या है, छूट। अब बताइए 10% आपने छूट निकाल दी, कैसे निकालते हैं ये भी बता देता हूँ। 125 गुणा 100, 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 शून्य तो
लास्ट से 5 के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव, इतनी छूट। तो भाई 125 था, छूट मिल गई 12.5 की, तो आप 125.0 में से घटा दीजिए 12.5। तो ये 0 में से 5 घटाया तो 5, दशमलव दशमलव हासिल की 1, 5 में से 3 घटाया तो 2, 2 में से 1 घटाया तो 1 और 1। तो देखिए लाभ का प्रतिशत, अब देखिए ये तो उसका क्या हो गया, छूट देने के बाद जो आपको मूल्य मिलेगा, कितना मिलेगा, 112.5। अब आपकी लागत मूल्य कितनी थी, 125। तो देखिए 125 जो रहेगा उसमें से आप क्या करेंगे, 112 को घटा देंगे तो क्या निकल कर आएगा, यही निकल कर आएगा 12.5। मतलब यही आपका आंसर आ गया था। ठीक है ना, ये क्या आ गया आपका आंसर। देखिए भाई ये तो MRP है, उस पर 10% की छूट दे दी तो कितने में बेचा, 112.5 में। आप CP कितना था, 100 आपका कॉस्ट प्राइस था और ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया 112। तो कितने का अंतर है भाई इसमें, 12.50 रुपये, मतलब 12.5% की उसको फ़ायदा होगा। तो ये निकल कर आ गया प्रॉफिट परसेंट। यहाँ भी वही निकल कर आ रहा है, यहाँ भी वही निकल के आ रहा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक में उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे में 10% की हानि हुई, तो राम को कुल लाभ या हानि हो गई। तो देखिए जब लाभ और हानि का प्रतिशत बराबर हो तो एक सिंपल सी ट्रिक है, देखिए लाभ के लिए धनात्मक और हानि के लिए ऋणात्मक। ठीक है ना। धन 10% ऑफ, हानि के लिए हम लेंगे -10%। ठीक है, तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया देखिए धन और ऋण, ऋण होगा 10% ऑफ 10% कैसा होता है, 10 गुणे 10/100। तो ये 2 0 कट जाएंगे तो आंसर आएगा ऋण 1, मतलब ऋण 1% की उसको क्या होगी, हानि। बस ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। यदि ये परसेंट लाभ और हानि का परसेंट एक समान है तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है और उस वस्तु को 232 बेचा जाता है तो 232 रुपये कम मिलते हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। देखिए पहले 12% के लाभ पर बेच रहे थे, लेकिन फिर बाद में 8% के लाभ पर बेच दिया। ऐसा करने पर 232 कम मिलते हैं। देखिए 12 ऋण 8% बराबर कितना हो जाएगा, 4%। 4% बराबर किसके है, 232 रुपये के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 232/4। अब आपको निकालना क्या है, किराया मूल्य। तो किराया मूल्य हमेशा क्या होता है, किराया मूल्य या फिर जिसको अपन बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ये 100% होता है। तो ये हो जाएगा 232/4 गुणा 100। 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 और ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका 25 चौके 100। 25 से गुणा कर दीजिए, 25 दूनी 50 का शून्य हासिल की 5, 25 तिया 75 और 5 80 का शून्य हासिल की 8, 25 दूनी 50 और 8 58, 5800 रुपये होंगे आपका किराया मूल्य। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, हानि कम हो रही थी। कितने प्रतिशत की हो रही थी हानि, पहले 12.5% की हानि, लेकिन फिर आपने क्या किया, 15% की हानि पर बेचा जाता है तो उसको 250 रुपये कम मिलते हैं। तो देखिए क्या होता है, 15 में से आप कितना घटाइए, 12.5, कितना निकल कर आएगा, शून्य में से 5 घटाए तो 5, दशमलव हासिल की 1, 5 में से 3 घटाए तो 2 और 1 में से कुछ नहीं, मतलब 2.5% की और ज़्यादा हानि ले ली। तो देखिए 2.5% जो है आपका वो किसके बराबर है, 250 के। तो आपको निकालना क्या है, किराया मूल्य। तो यहाँ पर अपन 1% निकालने पहले, तो क्या हो जाएगा 250/2.5%। अब 100% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि CP 100% होता है। तो 250/2.5 गुणा 100। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए प्रतिशत है और ये भी प्रतिशत है, वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 250 में आप 2.5 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार लगेगा, देखिए दशमलव है तो ऊपर 1 0 और बढ़ जाएगा,
ये दशमलव अलग होगा तो ऊपर 0 बढ़ेगा, तो नीचे कितना हो जाएगा 25 गुणा 100। 25 से कितने बार कटा 100 बार, और 100 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। ये आपका आंसर, ठीक है ना। तो देखिए ये जो पॉइंट हटाना, आप देखिए इसके में क्या होता है, बटे में आएगा 1 तो वो अपन लिखेंगे ऊपर, और 5 के बजाय 0 आ जाएगा, तो अब 10 का गुणा करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। इतना तो आप लोग सब क्लियर जानते होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 8% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचा जाता है। भाई पहले आप ये 18 है ना, 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचा जाता है, तो 70 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य होगा। तो पहले हानि कितनी हो रही थी 18 की, लाभ कितना हो गया 17 का, तो ये 18 कवर किया और फिर 17 का और लाभ ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, कितने प्रतिशत, 17 दूनी 34 और 35%। तो ऐसे में कितने रुपए अधिक प्राप्त होते हैं 70, 35% बराबर 70, तो 1% बराबर 70/35%। आपको निकालना क्या है क्रय मूल्य, CP क्या हो जाएगा 100%। तो 100% कैसे निकलेगा, देखिए 70/35 गुणा 100, 70 और 35 से 35 दूनी 70, तो CP निकल कर आ जाएगा आपका 2 गुणे 100 मीन्स 200। ये आपका कॉस्ट प्राइस, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ होगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। सिंपल सी ट्रिक, कितनी वस्तुएं हैं 30 बटा कितनी वस्तुओं को बेचने पर, देखिए ये एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ मैं। 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो कितनी वस्तुओं के बराबर लाभ होता है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 30 ऊपर कितनी वस्तुएं बेची 120 ऋण 30 गुणा 100, बस ये एक सिंपल सी ट्रिक है। भाई जितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो वो आ जाएगा ऊपर, और नीचे 120 में से उतनी घटा दो और 100 का गुणा कर देना, तो ये हो जाएगा आपका कितना 30, 120 में से 30 घटाया तो 90 गुणा 100, ये हो जाएगा 30 या 90, मतलब हो जाएगा आपका 100/3 मीन्स 33 सही 1/2 1/3%, इतने प्रतिशत का लाभ होगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो। अब देखिए यहाँ पर लाभ हो रहा था तो अपन ने क्या किया माइनस, अब हानि हो रही है, ट्रिक वही है, कितने वस्तुओं के बराबर हानि हो रही है 50, कितनी वस्तुएं हैं 200। चूंकि यहाँ पर हानि हो रही तो हानि हमेशा जुड़ेगी, बस लाभ है तो घटेगा और हानि है तो जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा आपका कितना 50/200 और 50 250 गुणा 100, 50 से हम 50 और 50 से कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा आपका 50 दूनी 100 5 बार, 5 5 25, ठीक है ना। और 5 से जब आप भाग लगाएंगे 100 में तो कितनी बार लगेगा 20 बार, मीन्स 20% की हानि होगी, ठीक है ना, क्लियर। और ये देखिए 5 5 25, 0 का 0 से कट गया, ये 0 से 0 कट गया तो क्या बचा 5 5 25, तो 5 से 100 में कितनी बार लगता है 5 दूनी 10 और 0 का 0, 20% की हानि हुई, ठीक है ना, क्योंकि हानि ही तो निकालना थी आपको। बहुत ईजी ट्रिक है, बस ये 2 टाइप का क्वेश्चन यहाँ यदि विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य होता तो अपनी पुरानी ट्रिक लग जाती इसमें, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, यदि प्रति रुपया 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपया कितने बटन बेचना पड़ेगा। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा आपको ट्रिक है, देखो हानि है तो माइनस और लाभ है तो जोड़ना, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर कितनी बटन है 40 गुणित 10% की हानि मतलब 100 ऋण 10, और लाभ कितने का हो रहा है 20% का, तो 100 धन 20, बस आंसर। तो ये हो जाएगा 40 गुणा 90/120, क्लियर। तो हो जाएगा आपका 0 से 0 कट गया, ठीक है ना, और ये कट गया 3 3 का 9 और 3 चौके 12,
और 4 से 40 10 बार, मीन्स 10 गुणा 3 बराबर 30। मतलब 30 बटन प्रति रुपया बेचना चाहिए। पहले बात रहे थे आप 1 रुपये में 40 बटन, अब 1 रुपये में 30 बटन बेचना, तो आपको क्या हो जाएगा, 20% का लाभ होगा। ठीक है ना, सिंपल सा ट्रिक है बिल्कुल एकदम। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 रुपये में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि वह 15% की हानि हुई है तो उसने नींबू कितने के दर से बेचे होंगे। तो सिंपल है, कितने नींबू हैं, 17 गुणित पहले क्या हुआ है लाभ, तो 100 धन कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 20%, तो 100 धन 20 बटा, अब उसको 15% की हानि हुई है तो 100 ऋण 15, सिंपल है। तो ये हो जाएगा आपका 17 गुणित 120 बटा कितना हो जाएगा, ये 85, 17 पंजे 85 है ना। तो 120 बटा 5 करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा 2 हो गए 20, 5 चौके 20। मतलब उसने क्या कर दिया, 1 रुपये में 24 नींबू बेच दिए, इसलिए उसको हानि हुई है भाई। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए, टीवी का अंकित मूल्य है 20,000। एक टीवी का जो अंकित मूल्य है वो 20,000 रुपये है। टीवी पर 12% तथा 8% के क्रमिक बट्टे प्राप्त हुए हैं। तो ग्राहक को टीवी कितने रुपए में मिलेगी या कितने में खरीदेगा। सिंपल है, देखिए 20,000 जो है ना आपके, उस पर क्रमिक बट्टा दे रहा है अपन, तो पहले कितने प्रतिशत का दे रहा है, 100 ऋण 12/100 गुणित 100 ऋण 8/100। इसको आप जैसे हल करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए 2 और 2 4 जीरो से तो 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 बचेगा। और ये कितना हो गया, 12 घटाएंगे तो अपन कितना बचेगा, 88। और ये आपका 8 घटाएंगे तो 92। बस सिंपल है, आप इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे इसमें 92 में, तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 गुणा 88। ठीक है ना। इसके बाद आप 184 तो ये आ गया आपका। अब 184 में आप 88 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 8 चौके 32 की 2 हासिल की 3, 8 8 या 64 और 3 कितने हो जाएंगे, 67 की 7 हासिल की 6, 8 एक 8, 8 और 6 14। फिर से करेंगे तो यही का यही आएगा, जोड़ दीजिए 2 9 7 4 11 के 1 हासिल की 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 1। मतलब जो टीवी जो है ना आपको 16,192 रुपये में मिलेगी। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए जो आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं कि आपको क्रय मूल्य दे दिया होता है, विक्रय मूल्य दे दिया होता है, तो आपसे पूछता है कि लाभ हुआ कि हानि, कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन मैं करवाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं 2 क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ कि देखिए एक टीवी को 10,000 रुपये में खरीद कर कोई दुकानदार 10,500 रुपये में बेच देता है, तो लाभ होगा या हानि। तो देखिए क्रय मूल्य मतलब CP कितना है, 10,000, और सेलिंग प्राइस मतलब कितने में बेचता है वो, 10,500 में। तो देखिए कम में खरीदी ज़्यादा में बेची तो मतलब क्या होगा, उसको प्रॉफिट मतलब लाभ होगा। तो कितने का लाभ होगा, देखिए 10,500 में से आप क्या करेंगे, 10,000 को घटा देंगे तो कितने का लाभ हुआ, 500 रुपये का लाभ हुआ। यदि प्रश्न में ये पूछा कितने रुपए का लाभ हुआ तो आप बोल देंगे 500 रुपये का लाभ हुआ। अब आपसे पूछा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो देखिए प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, कितने रुपए का लाभ हुआ, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था गुणा 100। बस ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 5% का लाभ हुआ। ये फार्मूला सबको पता है क्या होता है, बता देता हूँ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ और CP क्या था इनटू में 100, तो ये निकल कर जाता है प्रॉफिट परसेंट। सबको पता है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो लेकिन सोचा कि चलो आपको ये बता देता हूँ। इसके बाद देखिए एक घोड़े को 15,000 रुपये में खरीद कर 10,000 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो देखिए कॉस्ट प्राइस घोड़े की क्रय मूल्य है 15,000, कितने बेचा, सेलिंग प्राइस है आपकी 10,000। तो अब कितने का, देखिए ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो नॉर्मल सी बात है क्या हो जाएगा, आपका लॉस होगा। कितने रुपये का लॉस होगा, घटाइए, 15,000 में 10,000 घटाए तो 5,000, 5,000 का लॉस हुआ। अब लॉस का परसेंट पूछा है ना आपसे, यदि ये पूछते कितने रुपए का लॉस हुआ तो आंसर हो जाता 5,000। लॉस परसेंट कैसे हो जाए, कितने का लॉस हुआ तो 5,000 का। कॉस्ट प्राइस कितनी थी 15,000 और गुणा में क्या रहेगा 100।
देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया और 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। तो देखिए 500/15, तो 15 से ये कटेगा क्या, पहले 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 धाम 50 और जीरो का जीरो, मतलब 100/3, वही आ जाएगा आपका 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 1/3%। ये हानि का प्रतिशत 33, सही 1/3% की हानि हुई। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप देख लेना, नॉर्मल क्वेश्चन है, हो सकता है ये आ जाए, और है ना, तो आप ये लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये आज अपना प्रॉफिट लॉस कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो मेंसुरेशन के ज़रूर देखें। अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनका भी प्रॉफिट हो, है ना। और लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।